हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अजय कुमार आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आप सामने जो बच्चा देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसकी आंखों से ये पट्टी क्यों बंधी है। तो इसका भी एक कारण मैं बताऊँगा आपको कि ये वही बच्चा है जिसकी मैंने कल वीडियो डाली थी, जिसका वज़न था 1 किलो 800 ग्राम। ये वही बच्चा है और ये आज इसको हमारे पास चौथा दिन है। ठीक है। और सर आप देख सकते हैं कि बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी सांस की मशीन हट गई है, ऑक्सीजन हट गई है और ये दूध भी मुंह से पीने लगा है। कल हम इसको नली से दूध पिला रहे थे, आज इसको मुंह से दूध पिला रहे हैं। अब ये दूध भी मुंह से पीने लगा है, लेकिन इसको अब दिक्कत क्या दिखाई देने लगी है कि इसको बहुत थोड़ा सा पीलिया सा दिखाई दिया है। जांच कराई है तो पीलिया उसमें थोड़ा सा हल्का सा आया है, तो इसलिए इसको पीलिया की मशीन हमने लगा रखी है, जिससे कि आंखों पर पट्टी बांध रखी है। क्योंकि पीलिया की मशीन से निकला हुआ रेडिएशन बच्चे की आंखों पे अगर लग पड़ जाए तो उससे बच्चे की आई साइड जो होती है वो चली जाती है या वीक हो जाती है, लेकिन आई साइड पे बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो इसलिए बच्चे की आंखों से पट्टी बांध देते हैं। इस बच्चे को बहुत हल्का सा पीलिया आया था, सुबह से मशीन लगी है तो अभी बहुत कम हो गया, काफ़ी कम हो गया। नाक के बराबर दिखाई दे रहा है अब तो। हाँ, बहुत कम है। और जो पीलिया की मशीन है वो जब चलती है तो ऐसी दिखती है। ये ये पीलिया की मशीन दोस्तों, इसलिए इस लाइट की वजह से ही इस बच्चे की आंखों से पट्टी बांधी जाती है, ताकि इस लाइट का असर बच्चे की आंखों पर ना पड़े, ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में या आने वाले भविष्य में आंखों से देखने में कोई परेशानी ना हो। अगर हम ये लापरवाही कर जाएं कि इसकी आंखों से पट्टी ना बांधें और मशीन चला दें, तो बच्चा 24 घंटे अगर मशीन में रह गया तो 24 घंटे में अंधा हो जाएगा। 100% 24 घंटे के अंदर बच्चा अंधा हो जाएगा, अगर ये लाइट चला के पट्टी आंखों से नहीं बांधी तो, मशीन चालू कर दी तो इसलिए पीलिया वाले बच्चों के ये पट्टी बांधना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। और आप देखिए बच्चा बिल्कुल फिट है। ये वही बच्चा है जिसका वजन मात्र 1 किलो 800 ग्राम है, और जो रात में 12 बजे पैदा हुआ था। आज चौथा दिन है आज इसको हमारे पास। अच्छा दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मान लो सभी बच्चों को पीलिया क्यों होता है। इसका एक कारण है, आप शायद जानते हो या नहीं भी जानते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ बहुत से लोग जानते होंगे, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। सब कुछ ऑनलाइन है, कुछ भी छिपा नहीं है ऑनलाइन से, सब कुछ ऑनलाइन है। आप सर्च करके देख सकते हैं कि बच्चों को पीलिया क्यों होता है। तो उसका एक कारण ये होता है कि बच्चा जन्म से लेके वो 14 दिन तक, 14 या 15 दिन तक जो बच्चे के अंदर जो वेट रहता है, जो भी ब्लड रहता है, वो बच्चे की माँ से संबंधित रहता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उससे संबंधित होता है, जो 14 दिन तक बच्चे का ब्लड होता है। तो 14 दिन तक बच्चे का जो लीवर होता है वो काम नहीं करता पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होता है। बच्चे का लीवर 14 दिन के बाद एक्टिवेट होता है, और 14 दिन के बाद एक्टिवेट होता है तब वो अपना जो ब्लड होता है बनाना शुरू करता है। तब मतलब बच्चे को 14 दिन के बाद जो है अपना ब्लड बनाना शुरू करता है। इसलिए बच्चे को पैदा होने के 3 दिन के बाद ही, तीसरे या चौथे दिन पीलिया दिखाई देना शुरू कर देता है। उसकी यही वजह है। जिन बच्चों का लीवर ज़्यादा कमज़ोर होता है उनको पीलिया ज़्यादा दिखाई देने लगता है। जिन बच्चों का लीवर थोड़ा सही होता है, मीडियम होता है, तो उनको कम दिखाई देता है। लेकिन 100 बच्चे अगर पैदा होंगे एक महीने में, तो 100 में से 100 बच्चों को पीलिया ज़रूर होगा, गारंटी के साथ होगा। चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन पीलिया होगा ज़रूर। ठीक है। आप इसको कोई बीमारी ना समझें या कोई इसको परेशानी नहीं, लेकिन हाँ इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर ये लिमिट तक रहता है, अपनी लिमिट में रहता है तो सही है। अगर ये लिमिट से ऊपर चला जाता है तो फिर इसको मशीन लगानी पड़ती है पीलिया की। और उससे भी अगर ऊपर चला जाए ज़्यादा, मशीन से भी मशीन के कवर क्षेत्र से भी अगर बाहर चला जाए, मशीन के कवर से बाहर हो जाए, तो फिर बच्चे का ब्लड एक्सचेंज करा जाता है। बच्चे का ब्लड एक्सचेंज करने के लिए बच्चे की यहाँ से जो कोड देख रहे हैं आप, ये कोड यहाँ से काट के उसकी बैन निकाली जाएगी। यहाँ से 2 बैनें निकाली जाएंगी, दोनों बैनों में आरटी फिट करी जाएगी। एक बैन से ब्लड निकाला जाएगा, दूसरी से डाला जाएगा, तो यहाँ से ब्लड चेंज होता है बच्चों का। ठीक है। आपको ये बात तक कोई नहीं बताएगा, चलो आज मैं बता देता हूँ, लेकिन वैसे ऑनलाइन ये बात बतानी नहीं चाहिए। बच्चों का ब्लड यहाँ से चेंज होता है, तो डॉक्टर खुद चेंज करवाते हैं अपने सामने, क्योंकि जब बच्चे का ब्लड चेंज होता है बहुत ही रिस्की काम होता है उसमें।
क्योंकि उसमें बच्चे की जान तक जा सकती है, क्योंकि बच्चे का ब्लड क्वांटिटी के हिसाब से निकलता है, कितने ml निकाला है ये डॉक्टर पास में बैठा हुआ लिख रहा होगा। डॉक्टर पास में बैठा हुआ लिखेगा, जो बंदा डाल रहा है ब्लड बच्चे की बॉडी में वो बताएगा कि मैं इतने ml निकाल रहा हूँ और इतने ml डाल रहा हूँ। तो इनपुट और आउटपुट दोनों एंट्री करे जाएंगे, तभी बच्चे का ब्लड डाला जाएगा। और ब्लड एक्सचेंज के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा जाएगा। बच्चा वेंटिलेटर पर सर्वाइव करता है 24 घंटे तक, तो उसको हटा दिया जाएगा वेंटिलेटर। अगर नहीं सर्वाइव कर पाता तो वेंटिलेटर पे बच्चा कभी कभी 2-3 दिन रह जाता है। ठीक है, तो उसमें ब्लड एक्सचेंज करने में बहुत थोड़ा रिस्की काम होता है, तो इसलिए ज़्यादातर बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि पीलिया जो है मशीन से ही कवर हो जाए। ठीक है, और एक छोटा सा घरेलू उपाय और बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपके बच्चों को पीलिया दिखाई देता है, आप देख रहे हैं वैसे बाकी बच्चे का सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रेट सब कुछ बढ़िया है। अगर आपके पास भी अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको घर पे अगर पीलिया दिखाई दे रहा है, और बच्चा मतलब 14 दिन से कम है, 15 दिन से कम का बच्चा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सुबह को निकलता हुआ सूरज, जब सूरज का रंग लाल होता है, सुबह को निकलता हुआ सूरज 1 घंटा बच्चे को डेली दिखाएं। लेकिन दिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, बच्चे के शरीर के सारे कपड़े उतार के, जैसे बच्चा अब लेटा हुआ है बिल्कुल नंगा, केवल पैम्पर्स पहना के, और उसमें आंखों से पट्टी बांधी नहीं है, बच्चे के सारे कपड़े उतार के शरीर के किसी भी प्रकार का कोई भी नॉर्मल घरेलू तेल लगाकर बच्चे के शरीर पर, और हमें धूप में लिटा देना है। और ऐसी जगह लिटाना है जहाँ केवल धूप लगे और हवा ना लगे, क्योंकि ऐसे में अगर बच्चे को हवा लग गई तो बच्चे को फिर निमोनिया हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ठंड लग जाएगी बच्चे को, निमोनिया हो जाएगा। तो बच्चे को आप अगर पीलिया धूप से कम करना चाहते हैं तो फिर ये तरीका है, 1 घंटा डेली धूप दिखाइए और पीलिया कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसमें टाइम लगता है कम से कम 10 या 15 दिन। ठीक है, और मशीन से ये है कि मशीन से टाइम लगता है, अगर पीलिया ज़्यादा होता है तो 48 घंटे, कम होता है तो 24 घंटे, अगर उससे भी ज़्यादा होता है तो 48, 36 घंटे, 72 घंटे मशीन कवर कर देती है ज़्यादा पीलिया भी 72 घंटे में। लेकिन बेहतर ये है कि बच्चों को आप जन्म के बाद तुरंत अगले दिन से ही धूप दिखाना शुरू कर दें। और धूप दिखाना तरीका मैंने आपको बताया, बच्चे के सारे कपड़े उतार के उसको नंगा करके बिल्कुल किसी प्रकार का घरेलू तेल लगाकर उसके शरीर पे वो धूप में लिटा दे। मालिश नहीं करनी है बच्चे शरीर की, केवल तेल लगाना है। बच्चे के शरीर की कभी भी मालिश ना करें। ठीक है, और बच्चे की आंखों में कभी काजल ना डालें। काजल क्यों नहीं डालें, क्योंकि जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए बच्चे को माँ के दूध के अलावा ऊपर से और कुछ नहीं देना है, ना ही बच्चे की आंखों में काजल डालना है। बहुत से कहते हैं कि शहद पिला दो, गुट्टी पिला दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं देना है। जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए तब तक आपको कुछ नहीं देना है। और 6 महीने के बाद उसको माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत, जैसे चावल है, चावल का मांड है, साबूदाने की खीर है, हलवा है, सूजी का हलवा है, जैसा भी आपका बच्चा खट्टा मीठा चटपटा जैसा भी खाना पसंद करता हो, या नमक का, वैसा आप बना के उसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर है तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब भी आप खुद खाना खाने के लिए बैठें तो आप बच्चे को गोदी में लेकर और जब खाना खाएं। ठीक है, उससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि बच्चे के दिमाग में मूवमेंट बैठ जाएगा कि हाँ, खाना खाने से पेट भरता है। तो आपको देख के बच्चा तुरंत खाना खाना सीख जाएगा और वो अच्छे से खाना खाने लगेगा कुछ दिनों बाद ही। ठीक है, आप अगर बच्चे को गोदी में लेकर बैठेंगे और खाना नहीं खाएंगे गोदी में लेके, तो बच्चा फिर आपको बच्चे का ध्यान खाने की तरफ नहीं जाएगा, फिर बच्चे का ध्यान जाएगा दुकान की चीज़ों की तरफ। बच्चे ना अगर दुकान की चीज़ें खानी शुरू कर दी एक बार, तो फिर वो घर की चीज़ नहीं खाएगा, और घर का खाना नहीं खाएगा बच्चा तो सेहत में कमज़ोर हो जाएगा। ज़्यादातर अक्सर यही होता है, हमारे जो आसपास के जो आस पड़ोस के बच्चे होते हैं उनमें अक्सर देखने को मिला है कि हाँ, हमारा बच्चा तो बहुत कमज़ोर है, रोटी नहीं खाता है, घर का खाना नहीं खाता, ये अगर ये शिकायत मिलती है तो उनमें परेशानी क्या रहती है, परेशानी यही रहती है कि वो दुकान की चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर होते हैं बच्चे। तो जो बच्चे दुकान की चीज़ ज़्यादा खाते हैं उन बच्चों का लीवर ब्लड बनाना कम कर देता है। जब ब्लड बनाना कम कर देता है तो बच्चे, जब लीवर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है भूख कम लगेगी, डाइजेशन कम होगा, भूख कम लगेगी, लीवर ब्लड कम बनाएगा। जब ब्लड कम बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसका वजन भी कम होगा। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि पीलिया क्यों होता है। पीलिया सभी बच्चों को होता है, उससे घबराएं नहीं, बस थोड़ा मेंटेनेंस का ध्यान रखें। अगर शुरू से ही धूप दिखाएंगे तो पीलिया नहीं होगा। अगर फिर भी ज़्यादा लग रहा है तो जांच कराइए। 10 या 12 से ऊपर है तो मशीन में रखा जाएगा, और 10 से नीचे है तो दवाई दी जाएगी। और फिर भी अगर पीलिया नहीं आपको हल्का फुल्का लग रहा है तो जांच कराने की जरूरत नहीं, खाली आप धूप में लेटाइए, बच्चा ठीक हो जाएगा।
और इसी प्रकार की जानकारी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। ताकि ये मेरा जो चैनल बनाने का मकसद है, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, गरीबों तक मेरी वीडियो पहुंचाना या मेरा नंबर पहुंचाना। मैं हर वीडियो में अपना नंबर देता हूं। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने अपना नंबर, पर्सनली नंबर यूट्यूब उसमें वीडियो में नहीं दिया, लेकिन मैं देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस फैमिली से निकल के आया हूं वो मैं ही जानता हूं अपने बारे में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो परेशानी या जो दिक्कत हमने झेली है वो आने वाले समय में हमारे देश के या कहीं के भी कोई बच्चे उस परेशानी से ना गुजरे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए 6398519126। एक और सुन लीजिए 6398519126। ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लीजिएगा। 24/7 सुविधा उपलब्ध है। जब आपका मन करे, तब आपको परेशानी लगे, जब आपका कभी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे, एक दिन के बच्चे से लगा के 10 साल तक के बच्चे को कोई भी परेशानी अगर लगती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, दिन में या रात में, कभी भी जब आपके बच्चे को दिक्कत हो तभी आप डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। 70 से 80% परेशानी मैं आपके फ़ोन पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और बाकी अगर कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत होगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा करना क्या है। लेकिन आप कॉल कीजिए, कॉल करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आपको मतलब संतुष्टि मिलेगी। जो मैं बताऊँगा आप अगर उसका आपको करेंगे, बच्चा भी आपका ठीक होगा और आपके दिल को संतुष्टि मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। ओके बाय दोस्तों। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें ताकि गरीब से गरीब आदमी तक मेरा नंबर पहुंच जाए। ओके बाय दोस्तों।